हाँ तो कैसे हो भाई? मस्त। आज क्या शुरू करें अपन? कल अपन पढ़ रहे थे अभिलाक्षणिक वक्र। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले एक पढ़ा था कल, क्या चीज? उभयनिष्ठ आधार के लिए अभिलाक्षणिक वक्र। आज पढ़ेंगे उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र। तो बोल दो हेडिंग एक साथ उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र। लाक्षणिक वक्र, ठीक है भैया। तो सबसे पहले डायग्राम बना दें। कौन सा ले लेते हैं? एनपीएन। कौन सा? एनपीएन। क्योंकि पीएनपी अभी प्रवर्धक में देखेंगे। एनपीएन ले लेते हैं, उसका उल्टा पीएनपी यहां हो जाएगा। उभयनिष्ठ उत्सर्जक करना है भैया, ये ध्यान रहे। क्या करना है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है तुम्हें? ये पक्का उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो ये ले भैया, उत्सर्जक को उभयनिष्ठ कर दिया। ये लो उभयनिष्ठ उत्सर्जक। ऐसे बना दूं क्या? ऐसे बना दे, भूसंपर्कित कर दिया जाए। अब भाई इसने कौन सी मोल्डी के बाटे की दिए रे? इधर भी बना दूं ऐसे कैसे? डू यू नो मीन ऑफ मोल्डी? नो सर। अरे कहाँ इंग्लैंड से आए हो क्या? अरे मोर की घरवाली को क्या कहते हैं? और उसको मारवाड़ी में क्या कहते हैं? अरे कई बार उसे मोल्डी भी कह देते हैं। ये क्या है यार, तुम ये मेवाड़ वाले कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हारे भाषा में क्या कहते हैं? तुम्हारी भाषा में मोरड़ी। वाह वाह वाह, इधर आ जाओ। अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वाह, घूम लिए सब जगह, मोर मोरनी सब देख लिए। इधर आ जाओ, फटाफट इधर आ जाओ। अरे तितर के बाटे की तो नहीं मारी? कभी नहीं मारी? मारना भी मत रहे, जीव हत्या में के इल्जाम में फंसा दिए जाओगे रे। क्या सलमान खान फंस गया? तुम सलमान खान नहीं हो रे। ऐसा कल भी बनाया था क्या रे? हाँ भैया। तो देखो यहाँ पे इधर धारा जो बहेगी वो धारा यहाँ कौन सी बहेगी भैया? आईबी बहेगी। कौन सी धारा बहेगी? आईबी। और आपको पता है आईबी धारा जो बहती है वो 5% सहसंयोजक बंध बनते हैं, उनकी वजह से बहती है। और 5% तो अल्प हो गई, तो किस में रहेगी? माइक्रो एम्पियर में। कल याद हो तो यहाँ आई ई थी जो कि मिली एम्पियर में थी। यहाँ पे कौन? आई सी। ये तो यहाँ काम करेगी निवेशी धारा का। किसका काम करेगी? निवेशी धारा। और ये यहाँ काम करेगी निर्गत धारा। ठीक है भैया। अब यहां कौन? यहां आपके आएगी वी बी ई। ये है निर्गत वोल्टता, निवेशी वोल्टता। क्या है भैया? निवेशी वोल्टता। और यहां जो बनेगी वो क्या बनेगी? निर्गत वोल्टता। नाम क्या है इसका? वी सी ई। ठीक है। संग्राहक वोल्टता, ये आधार वोल्टता, ये आधार धारा, ये संग्राहक धारा। बोले यहां तक क्लियर? अब देखो अपने को क्या चीज बनानी है रे? बैटरी। कैसे जोड़ोगे बताओ जरा?
कौन सा संधारित्र, यहां पहले तो बताना पड़ेगा, सॉरी, ट्रांजिस्टर कौन सा है ये, एनपीएन में बाहर की ओर लगेगा ना एरो। जैसे ही ये एरो लगा अपने को पता चला एनपीएन है, पता चला एनपीएन, तो ये उत्सर्जक में एन आ रहा है, इस एन को किससे जोड़ दूं, इस एन को नेगेटिव से जोड़ दूं तो ये कौन सी अभिनति में आ जाएगा, ये इसकी अग्र अभिनति आ गई। कौन सी अभिनति, एन पी एन, इस एन को किससे जोड़ूं, कौन सी अभिनति में आ जाए, पश्च में, तो इस एन को जोड़ूंगा पॉजिटिव से, तो ये कौन सी अभिनति में आ जाएगा टाबरियों, अरे बोल दो प्यारे रसगुल्लों, ठीक है। अब देखिए आगे, यहां पे अपना डायग्राम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास के अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। क्या देखेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं प्यारे प्यारे रसगुल्लों, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अरे ठीक है, वल्लभ नगर के कोने कोने से एकत्रित करके लाए गए प्यारे प्यारे टाबरियों, देखो इधर बोर्ड के ऊपर नजर सीधे बोर्ड पे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। जब निवेशी का वक्र बनाने जाते हैं तो अपन किसको नियत रखते हैं, निर्गत को नियत रखते हैं। और आपको पता है निर्गत में नियत रहती कौन है, वोल्टता रहती है, वोल्टता रहती है, निर्गत वोल्टता नियत रहती है। और निर्गत वोल्टता है कौन, VCE है रे टाबरियों, कौन है, VCE को नियत कर दे वे या स्थिर कर दे, इसको स्थिर करके अब ग्राफ किनके मध्य लेंगे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र है तो ग्राफ लूंगा किसके मध्य, निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य। बोलो यहां तक क्लियर है टाबरियों। निवेशी वोल्टता कौन है, VBE, बोलो है कि नहीं है। निवेशी धारा कौन है, जिसे आधार धारा कहते हैं। इनके मध्य ग्राफ खींचे जाएंगे। तो अब परिभाषा देखो कैसे बनेगी निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र की। निर्गत वोल्टता का एक निश्चित मान पर स्थिर करके, निर्गत वोल्टता को एक निश्चित मान पर स्थिर करके निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के मध्य ग्राफ खींचे जाते हैं। क्या खींचे जाते हैं, अब विभिन्न नियत वोल्टताओं पर निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धाराओं के कई सारे ग्राफ प्राप्त करेंगे, यानी ग्राफों के समुच्चय मिलेंगे और उन्हीं समुच्चयों को क्या कहते हैं, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। बोलो क्लियर है। यहां पर वोल्टता निर्गत वाली है कौन, VCE, और निवेशी वोल्टता कौन है, VBE, और निवेशी धारा कौन है, IB। बोलो यहां तक क्लियर है। फिर इसके बाद में अपन जाएंगे यहां पर दूसरे पे, निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र के बाद में आएगा निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। क्या आएगा, इससे पहले अपन निवेशी को कंप्लीट करें फिर आगे निर्गत को देखेंगे। तो निवेशी में अपन क्या करते हैं, यहां पर इनका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ वही आएगा जैसा कल बनाया था, ऐसा का ऐसा ग्राफ आएगा और वही बातें आएगी। ऐसे ग्राफ बनेगा रे, ऐसे ग्राफ बनेगा रे, ठीक है। बोलो बात समझ में आई क्या। बस चेंज क्या हो जाएगा, चेंज बताता हूं। इधर कौन सी वोल्टता आएगी, निवेशी वोल्टता। कल निवेशी वोल्टता थी वो VEB थी, आज है VBE। क्लियर है, ठीक है। वोल्टेज में लेंगे और इधर यहां पर जो धारा रहेगी माइक्रो एम्पियर में रहेगी आज, क्योंकि है कौन निवेशी धारा, निवेशी धारा आज जो है वो आधार धारा IB है, ठीक है। अब यहां देखो इस तरफ वही कल की तरह जैसे 0 वोल्ट, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट पे मैं प्राप्त करने जाऊंगा तो इस तरीके से मुझे ग्राफ प्राप्त होंगे।
ये कौन है 0 वोल्ट, 5 वोल्ट और 10 वोल्ट? ये मान है अपने स्थिर वोल्टता के। निर्गत वोल्टता कोई किया स्थिर, तो VCE, ये किसके मान है? VCE के। कैसे प्राप्त किए? सबसे पहले VCE को 0 वोल्ट किया और नियत कर दिया। अब इस निवेशी वोल्टता को बढ़ाते गए और निवेशी धारा को चेक करते गए, तो देखा कि पहले प्रारंभ में यहां तक कोई धारा नहीं मिली, फिर देखा धारा अचानक से बढ़ रही है। वोल्टता में परिवर्तन करने पर धारा तेजी से बढ़ती है। प्रारंभ में वोल्टता में परिवर्तन करने पर कोई धारा नहीं मिलती। जिस वोल्टता पर धारा मिलना प्रारंभ हो जाती है उसे कहते हैं देहली वोल्टता। बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई? उसे कहते हैं देहली वोल्टता। क्लियर है यहाँ पे? अब देखो आगे क्या चीज देखने जाएंगे। इसमें ये हो गई देहली वोल्टता। फिर अपन ने आगे और क्या देखे थे कि इसको 0 वोल्ट से बढ़ा करके 5 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट पे फिक्स कर दिया। अब फिक्स करके वही निवेशी वोल्टता में परिवर्तन करते जाएंगे, धारा को देखते जाएंगे और ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर इसको बढ़ा करके कितना कर दिया? 10 वोल्ट कर दिया और फिक्स कर दिया नियत, 10 वोल्ट पे नियत कर दिया। अब क्या करेंगे? निवेशी वोल्टता बढ़ाते जाएंगे, परिवर्तित करते जाएंगे और निवेशी धारा का मान देखते जाएंगे और एक और ग्राफ बना देंगे। इस तरीके से कई सारे ग्राफों का समुच्चय प्राप्त किया जाता है और उसे कहते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक। ठीक है टाबरियों, चले आगे। अरे कोई तकलीफ तो कौन ही था ने? चलो फिर, तो यहां से ये अपने हो गया निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र। अब देखते हैं टाबरियों कौन सा? निर्गत अभिलाक्षणिक। अरे कौन सा? ओके, निर्गत है तो नियत कौन रहेगी? निवेशी। कौन नियत रहेगी? निवेशी में नियत रहती कौन है? धारा नियत, नियत या स्थिर। और धारा है कौन निवेशी? IB। बोलो क्लियर है? अब ग्राफ लेने हैं निर्गत के लिए, तो निर्गत के लिए ग्राफ लूंगा तो निर्गत वोल्टता, निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के मध्य ग्राफ। हाँ या ना? निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के मध्य ग्राफ। निर्गत वोल्टता क्या है भैया? VCE, यही है। निर्गत धारा क्या है? IC। निर्गत धारा तो कल भी IC थी। ठीक है, तो अब क्या होगा? परिभाषा देखिए। स्थिर किसको करना है? धारा को। निवेशी धारा के स्थिर मान पर निर्गत वोल्टता तथा निर्गत धारा के मध्य खींचे गए ग्राफ, उनका जो समुच्चय बनेगा, ग्राफों के समुच्चय को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। क्लियर है? यहाँ कई सारे निवेशी वोल्टता के क्या रहेंगे? मान रहेंगे। तो विभिन्न निवेशी वोल्टता के विभिन्न स्थिर मानों के लिए निर्गत वोल्टता में परिवर्तन करते हुए संगत निर्गत धारा के साथ क्या खींचे जाएंगे? ग्राफ। ग्राफों के समुच्चय प्राप्त होंगे। उन ग्राफों के समुच्चय को निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र कह देंगे। ठीक है, अब यहां भी अपन क्या करेंगे? वही एक बार ग्राफ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया? ग्राफ देख लेते हैं। यहां पर भी मैं ग्राफ की बात करूं तो देखो, ग्राफ इसके लिए यहां पर एक इस तरीके से बना रहा हूं। इसको बताऊंगा अभी क्या है। ठीक है, इस ग्राफ में देखो प्रारंभ में इधर तो क्या लूंगा भैया? निर्गत वोल्टता। निर्गत वोल्टता है क्या? VCE। इधर लूंगा निर्गत धारा क्या है भैया? निर्गत धारा है आपकी IC, जो इधर की ओर है किसमें? मिली एम्पियर में है। निर्गत वोल्टता वोल्टेज में लेंगे। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले मैं नियत करूंगा निवेशी धारा को 0 एम्पियर पे। जब मैं इसको 0 एम्पियर पे नियत करूंगा तो मुझे यहां पे थोड़ी बहुत मिलेगी रे। देखो 0 एम्पियर पे भी मिल रही है। 0 एम्पियर पे मुझे यहां पर निर्गत धारा मिल रही है। निवेशी 0 है लेकिन निर्गत धारा मिल रही है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये धारा जो मिल रही है, निवेशी तो 0 है, फिर भी ये धारा कैसे मिल रही है? ये धारा मिल रही है इसके पश्चबायसित होने की वजह से। किसके? संग्राहक संधि के। किसके? संग्राहक संधि। यहां पर आपको पता है संग्राहक संधि कौन सी बायसित रहती है? पश्चबायसित रहती है। क्या रहती है भैया? नोट कर लेना इस चीज को। क्या रहती है संग्राहक संधि? पश्चबायसित।
संग्राहक संधि पश्च बायसित रहती है, इसलिए इस संग्राहक संधि के पश्च बायसित होने के कारण यहां पर जो धारा होती है ना, उत्क्रम अभिनति की वजह से उसे कहते हैं उत्क्रम अभिनति संतृप्त धारा। उत्क्रम संतृप्त धारा क्या होगी? उत्क्रम संतृप्त धारा बहेगी किसकी वजह से? संग्राहक संधि के पश्च बायसित होने की वजह से यहां पर थोड़ी सी धारा मिलती है 0 एम्पियर पे, उसे कहते हैं उत्क्रम संतृप्त धारा। ठीक है। और यहां कल भी बताया था कि जो नीचे का ये जो एरिया बनेगा ना, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया रहता है? संस्तब्ध क्षेत्र। संस्तब्ध क्षेत्र। ठीक है भैया। अब यहां मैं क्या करूंगा, देखो निवेशी धारा का मान बढ़ाऊंगा, बढ़ा करके नियत करूंगा। तो जैसे इसका मान बढ़ाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यहां पर इसका मान भी बढ़ रहा है। मैंने इसको बढ़ा करके कर दिया, मान लो कितना एम्पियर कर दूं रे? 10 एम्पियर कर देता हूं। चलो 10 एम्पियर कर देते। तो यहां पर अब देखो ये क्या हो गया, धीरे धीरे संतृप्त हो गई। संतृप्त में भी देखो लगभग संतृप्त हो रही है, थोड़ा थोड़ा तो अभी भी बढ़ रही है, लेकिन बहुत ही थोड़ा बढ़ रही है। फिर देखो मैं और मान बढ़ा देता हूं, किसका? इस निवेशी धारा का मान लो मैंने 20 एम्पियर कर दिया, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, यानी संतृप्त होने वाली धारा का मान भी बढ़ गया। जैसे जैसे मैं निवेशी धारा का मान बढ़ाता जाऊंगा, बोलो संतृप्त धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। बोलो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? ये हो गया 40 एम्पियर। इसको बढ़ा के अगर मैं कर दूंगा कितना रे? 50 एम्पियर। इसको मैं बढ़ा के कितना कर दूंगा रे? 60 एम्पियर। तो देखो यहां पे ये जो धारा है बिल्कुल संतृप्त नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा तो बढ़ रही है, लेकिन लगभग संतृप्त हो गई। क्या हो गई? लगभग संतृप्त हो गई। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला इधर जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को कल एक नाम दिया था रे, संतृप्त क्षेत्र। क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था संतृप्त क्षेत्र। ठीक है भैया। जो बच गया, बाकी जो ये बच गया पूरा एरिया, वो क्या है? सक्रिय क्षेत्र। बोलो याद रख पाओगे? यहां पर भी वही 3 बात है। क्या किया? प्रारंभ में देखो यहां पर इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि इसका मान जब निवेशी धारा का 0 एम्पियर रखा गया, तब भी अपने को कुछ ना कुछ ये धारा मिली। किस वजह से मिली? संग्राहक संधि पश्च बायसित होती है, उसकी वजह से थोड़ी धारा मिलती है, और वो होती है उत्क्रम संतृप्त धारा। क्या होती है? उत्क्रम संतृप्त धारा। ठीक है। फिर यहां से देखो अपने को और क्या चीज मिली इसके अंदर। अपन ने देखा कि जैसे जैसे मैं निवेशी धारा का मान बढ़ा करके नियत कर दूंगा, उसको 10 एम्पियर पे नियत कर दिया, तो यहाँ पर संतृप्त होने वाली धारा भी बढ़ गई। 20 किया तो संतृप्त धारा बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे निवेशी धारा के नियत मान को बढ़ाता जाऊंगा, जो संतृप्त धारा है वो भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ भी कुछ चीजें अपन ने कल देखी थी। अब अपने कुछ चीजें छोड़ी है। क्या क्या छोड़ी है? पहले तो इसके अंदर क्या छोड़ा अपन ने? एक तो स्थैतिक प्रतिरोध। स्थैतिक, और एक छोड़ा गतिक। बताओ ये ग्राफ किसके लिए था? निवेशी के लिए था। तो ये हो गया निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध, और ये हो गया निवेशी। ये दोनों चीज देखते हैं क्या होता है। बताओ निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध बनाने जाऊंगा तो नियत किसको रखूंगा भैया? निर्गत वोल्टता को नियत रखूंगा। तो निर्गत वोल्टता कौन है यहाँ पे? VCE। निर्गत वोल्टता VCE को नियत रखते हुए किसी ग्राफ प्राप्त करेंगे, तो उसके किसी एक बिंदु पर निवेशी वोल्टता क्या रहे? और निवेशी वोल्टता कौन है? VBE। निवेशी वोल्टता तथा निवेशी धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है? ऐसे ही निवेशी गतिक प्रतिरोध आएगा। निवेशी गतिक प्रतिरोध में क्या होगा टाबरियों? यहां लिख दूं।
निवेशी गतिक प्रतिरोध में क्या वही सेम चीज, निर्गत वोल्टता को नियत रखते हुए यानी VCE को नियत रखते हुए ग्राफ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य निवेशी वोल्टता में अंतर, निवेशी यहां वोल्टता थी, यहां वोल्टता में, तथा निवेशी धारा में अंतर, यहां तो धारा थी, यहां धारा में अंतर है। ठीक है भैया, हो गया निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध और निवेशी गतिक प्रतिरोध। इनके साथ का साथ यहां भी देख लें, यहां क्या होगा, निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध, निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। तो निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध क्या होगा, निर्गत वोल्ट, इसमें निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध में क्या रहेगी, निवेशी स्थिर रहेगी और निवेशी धारा स्थिर रहेगी। कौन स्थिर रहेगी, निवेशी धारा को स्थिर रख के ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ में किसी एक बिंदु पर वोल्टता का मान, वो वोल्टता कौन सी, निर्गत वोल्टता, तथा निर्गत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, निर्गत स्थैतिक प्रतिरोध। बोलो कंपैरिजन कर पा रहे हो दोनों का। फिर आएगा निर्गत गतिक प्रतिरोध, निर्गत गतिक प्रतिरोध। निर्गत गतिक प्रतिरोध में क्या बोलेंगे, स्थिर निवेशी धारा के लिए कोई ग्राफ बनेगा, उसके ग्राफ के अंदर दो बिंदुओं के मध्य निर्गत वोल्टता में अंतर, दो बिंदुओं के मध्य तथा निर्गत धारा में अंतर के अनुपात को क्या कहते हैं, निर्गत गतिक प्रतिरोध। यहां तो सीधा सीधा वोल्टता, निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा का अनुपात था स्थिर निवेशी धारा पर, लेकिन यहां क्या है, निर्गत वोल्टता में अंतर और निवेशी वोल्टता में अंतर का अनुपात स्थिर निवेशी धारा पर। बोलो क्लियर है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं। यहां एक चीज एक्स्ट्रा देखनी है, निर्गत में अपन धारा लाभ भी देखते हैं। निर्गत में क्या देखते हैं भैया, धारा लाभ। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी टाबरियों, मैंने कहा था लाभ देखेंगे तो ऊपर तो लिखेंगे आउटपुट, नीचे लिखेंगे इनपुट, और नियत रखते हैं किसको, निर्गत वोल्टता को। निर्गत वोल्टता यहां कौन है, VCE। क्लियर है। कल धारा लाभ बोला था, उसे बोला था एल्फा, वो था उभयनिष्ठ आधार के लिए। आज है उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो उसके लिए धारा लाभ होगा, वो होगा बीटा। तो बीटा बराबर होगा क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट की धारा कौन है, IC। तो आउटपुट की धारा में परिवर्तन अपॉन इनपुट की धारा में परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात स्थिर निर्गत वोल्टता पर जो है वो क्या कहलाएगा, धारा लाभ बीटा। बोलो क्लियर है। तो सिंपल सिंपल चीजें डायग्राम बनाया, ये चार चीजें बताई, निवेशी धारा, निवेशी वोल्टता, निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता। फिर उसके बाद में निवेशी अभिलाक्षणिक वक्र देखे, निवेशी के लिए निर्गत वोल्टता को नियत किया और निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य ग्राफ बनाए। निर्गत के लिए क्या किए, निवेशी धारा को नियत किया, निर्गत वोल्टता और निर्गत धारा के मध्य ग्राफ बनाए। ये तो निवेशी का मिला, निर्गत का मिला। फिर इनके लिए निवेशी स्थैतिक प्रतिरोध देखे और निवेशी गतिक प्रतिरोध देखे। स्थैतिक और गतिक में फर्क यह था, स्थैतिक में तो सीधा सीधा प्रतिरोध अपॉन वोल्टता अपॉन धारा, और यहाँ वोल्टता में अंतर अपॉन धारा में अंतर। ऐसा ही इनके लिए देखा। निर्गत में अपन एक चीज एक्स्ट्रा देखते हैं, वो देखते हैं धारा लाभ। कल अपन ने क्या पढ़ा था, उभयनिष्ठ आधार, उसके लिए धारा लाभ देखा था एल्फा। आज देखा है क्या रे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, उसके लिए धारा लाभ कौन, बीटा। अरे कौन, बीटा। ठीक है, पक्का। ये जो दरसिल जोशी है ना, आज सुबह जल्दी उठा रहे टेस्ट की तैयारी के हिसाब से, और अभी अच्छी सी नींद ले रहा है। रही क्या ले रहा है, नींद ले रहा है। मैंने 2-3 बार इसको ऐसे झपकियाँ लेते हुए देख लिया। रे क्या लेते हुए, झपकियाँ लेते हुए। ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक वक्र खत्म हो गए। बताओ तो अब कल एल्फा आया था, आज बीटा आया है। तुम कहोगे कि मास्टर इनका रिलेशन तो बता रहे, कभी एल्फा बता रहा है, कभी बीटा बता रहा है, इनमें कोई संबंध है क्या? अरे है क्या? चलो तुम कहते हो तो मान लेता हूं तुम्हारी बात,
और बता देते हैं तुम्हें इनका संबंध कि इनके मध्य क्या संबंध है रे। देख लें ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसका रे, अल्फा और बीटा का। तो तुम्हें ये तुम्हारे मन के डाउट क्लियर होने चाहिए रे भैया, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी देखते हैं। मुझे बताओ, मैंने एक समीकरण लिखाई थी तुम्हें, क्या रे, सब पहले ये लिखते हैं अल्फा व बीटा में संबंध। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा रे भैया, पेपर की खोपड़ी में कितने नंबर का छेद करेगा, 2 नंबर का। अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। अल्फा और बीटा में संबंध व्युत्पित कीजिए, कैसे भी दे देगा रे, तुम्हें तो अल्फा बीटा में संबंध बताना है। आपको पता है, क्या पता है, ट्रांजिस्टर प्रचालक, ट्रांजिस्टर प्रचालक समीकरण से। देखो जोशी जाग गया रे, है माथा पकड़ के बैठा है नालायक, तेरा बापू देखेगा आज वीडियो। हाँ भाई, ट्रांजिस्टर प्रचालक समीकरण क्या बोलती है भैया, आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। पहले बी लिखूं, एक ही बात है, चलो तुम कहते हो तो तुम्हारी बात को टालेंगे नहीं रे, क्योंकि तुम तो हमारे प्यारे प्यारे टाबरिये हो। अब मैं मान लूं, अच्छा रसगुल्ले हो, चलो रसगुल्ले हो। अब मैं मान लेता हूं धारा में परिवर्तन क्या हो रहा हो, अल्प हो रहा हो। माना धाराओं में परिवर्तन है, धाराओं में अल्प परिवर्तन है, ठीक है भैया। तो परिवर्तन होगा तो डेल आई ई बराबर डेल आई बी प्लस डेल आई सी। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ सर। अब देखो मैं ऊपर नीचे, क्या रे, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दूं, आई सी का, तो फिर ऊपर नीचे क्या बोल रहे हो नालायकों, क्या करेंगे, आई सी का भाग देने पर, डेल आई सी का भाग देने पर किस में, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 कहाँ है, अरे ये रही, कहाँ है, ये रही। तुम देखो तो सही रे, आंखें खोल के, तुम्हारे सामने ही तो है इक्वेशन 1। अरे है कि नहीं है, आंखें फाड़ फाड़ के देखो रे। हाँ भाई, अब देखो दे दूं रे भाग, किसी को कब्जी तो नहीं हो जाएगी। चलो देखो रे, डेल आई बी अपॉन डेल और ये डेल आई सी अपॉन डेल आई सी, ठीक है। अरे ये देखो आईसी से आईसी उड़ गई रे, आईसी उड़ गई, आईसी से आईसी उड़ गई रे। डेल आई ई अपॉन डेल आई सी बराबर डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस 1। क्या बात है टाबरियों, मजा आ गया रे, क्या आ गया, मजा आ गया। मैं क्या करूंगा रे, एक ऐसी फिजिक्स की मशीन तैयार करूंगा कि एक तरफ से तुम जैसे निठल्ले लोगों को डालूंगा और दूसरी तरफ से तुम 95% की मार्कशीट लेके निकलोगे रे, ठीक है रे, खुश हो गए। ऐसी मशीन बनाएंगे रे, और वो मशीन क्या है, उस मशीन का नाम है रे इतना बड़ा लठ, मुर्गे बना बना के फोड़ेंगे रे, क्या करके, मुर्गे बना के फोड़ेंगे, लेकिन फोड़ना नहीं है, ठीक है। अरे तुम तो ऐसे ही पढ़ाकू लड़के हो रे, क्या हो, तुम्हारे घर वाले शिकायत करते हैं कि सर आपने ऐसा क्या कर दिया कि बच्चा तो खाना भी नहीं खाता, पढ़ता ही रहता है। इतने मत पढ़ा करो रे, इतने मत पढ़ा करो। डेल आई ई अपॉन डेल आई सी, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी प्लस 1, ठीक है भैया। अब देखो आपको एक बात बताओ रे, तुम जानते कि नहीं जानते एल्फा को, एल्फा क्या था भैया, ऐसा था एल्फा। बताओ बीटा कौन था, डेल आई सी अपॉन डेल यही तो थे। टाबरियों एक बात बताओ, यहाँ आई ई अपॉन आई सी है कि नहीं है, अरे ये इसका कुछ उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा,
और ये देखो ये भी इसका उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है रे? मतलब दोनों उल्टे बैठे हैं कि नहीं बैठे रे? अरे टांगे ऊपर हो गई रे, क्या हो गई रे? 1/β प्लस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो टाबरियो यहां से 1/α बराबर यहां देखो रे बीटा लघुत्तम ले ले, इस बीटा का इसमें दोगे तो 1 और यहाँ 1 है तो उसका दोगे तो बीटा 1 प्लस। अरे देखो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस, ये कहलाता है। अब तुम कहोगे नहीं मास्टर हमारे ये रिश्ता नहीं जम रहा है, हम इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं है, हमें तो दूसरा रिश्ता बताओ, हमें तो ये बताओ बीटा अल्फा का क्या लगता है, हमें तो क्या बताओ, हमें इसमें मजा। चलो भाई तुम्हारा मजा आना जरूरी है, तो मैं वापस इक्वेशन 3 पे जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? वापस इक्वेशन 3 से। कहां से? इक्वेशन ये थी ना 3, मैं इस एक को इधर लेके आ जाऊं तो बताओ माइनस में हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 1/α माइनस 1 बराबर 1/β। बोलो हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ रे, अल्फा इसके लिए लघुत्तम ले लूं? अल्फा यहां मैं लघुत्तम लेने जाऊंगा तो ये अल्फा का भाग दूंगा तो यहां तो आएगा 1, यहां 1 है तो 1 का दूंगा तो अल्फा 1/β। तो मुझे बताओ रे बीटा बराबर क्या आ जाएगा? बीटा बराबर आ जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बताओ रे दो प्यारे प्यारे संबंध सामने आए कि नहीं आए? अब जो संबंध आपके समझ में आए उसको बोल दो कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है भैया? तो यहाँ पर आपके सामने दो संबंध बता दिए रे। कितने संबंध बता दिए? जो पसंद आए वो याद कर लेना रे, जो पसंद आए। अब देखो क्वेश्चन, तुम कहोगे मास्टर यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा क्या 2 नंबर का? चलो ये तो हो गया 2 नंबर का। अरे ऐसी कोई जरूरत नहीं है रे, एग्जाम में दे देगा कि उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंदर धारा लाभ इतना है, मतलब किसका मान दे दिया रे? अल्फा का मान। उभयनिष्ठ आधार के लिए अल्फा था तो अल्फा का मान दे दिया, और पूछ लेगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक में धारा लाभ बताइए, यानी बीटा पूछ लिया रे। बता दोगे बीटा? या बोल दे अल्फा पूछ ले और बीटा दे देगा, यानी न्यूमेरिकल भी बन रहा है कि नहीं बन रहा रे? अच्छा न्यूमेरिकल बन रहा है, यहां से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा रे। अब एक बात और बताओ, एक बात ये बताओ कि ये जो अल्फा है ना, अल्फा होता है डेल IC अपॉन डेल IE, और आपको पता है IE क्या होती है? IB प्लस IC, दोनों के योग से आती है, यानी इन दोनों में से ज्यादा कौन? IE, और कम में ज्यादा का भाग देंगे तो अल्फा का मान सदैव 1 से तो कम होगा, लेकिन सदैव 1 से कम होगा। ये जरूर ध्यान रखें। मैं बात बोल दूं अल्फा का मान 1 से कम होता है, दूसरा स्टेटमेंट अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। कौन सा सही है? सदैव 1 से कम होता है, क्योंकि IE मान हमेशा हमेशा ज्यादा रहेगा। और इधर देखिए 5% ही होती है रे ये, तो बाकी 95% IC होती है रे। तो IC में IB का भाग दोगे तो बीटा का मान सदैव 1 से ज्यादा नहीं रहे, बहुत ज्यादा आएगा। ज्यादा नहीं रहे, बहुत है। आपको अल्फा और बीटा में से पूछे दोनों में से ज्यादा कौन, तो बड़ा कौन भैया? बीटा बड़ा है रे। कौन बड़ा है? ओके। अरे बेटा तो कभी बड़ा नहीं होगा बाप से, टेंशन मत लो। वीडियो देख लिया ना, बापू ने तो बड़ा देगा तुम्हें बड़ा है, नालायकों। हाँ भैया, अब क्या देखें रे? देखने की हिम्मत है? चलो देख ही लेते हैं फिर, आपकी इतनी फरमाइश पे। क्या टेस्ट ले लूं फिर? तो फिर देख लो चुपचाप। क्या सर ये कौन सी बात होती है, हम नहीं पढ़ना चाहते तो आप टेस्ट का नाम ले लेते हो? अरे प्रवर्धक की तो देख रहे हैं।
छोटा सा है रे। देखो प्रवर्धक होता है क्या है, सबसे पहले एम्पलीफायर। क्या रे? प्रवर्धक क्या काम करता है? जो अपन इनपुट देते हैं, क्या देते हैं? उसको बढ़ा के अपने को आउटपुट देता है। उसका बढ़ा करके अपने को क्या देगा? आउटपुट देगा। यानी जो निवेशी क्या करे रे? जो निवेशी संकेत देते हैं उनका बढ़ा करके अपने को निर्गत संकेत देती है, ऐसी युक्ति कहलाती है प्रवर्धक। तो यहां पढ़ रहे हैं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे पीएनपी। क्या रे? पीएनपी में उभयनिष्ठ उत्सर्जक। क्या पढ़ेंगे? उभयनिष्ठ। टाबरियों बस 5 मिनट साथ दे दो रे तुम, उसके बाद में तो इसकी बैंड बजा देंगे रे। कितनी मिनट है? 5 मिनट। उसके बाद बैंड बजा देंगे रे। फिर आज महाशिवरात्रि की सबसे पहले तुमको हार्दिक शुभकामनाएं रे। किसकी? मेरे को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो देखो, पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक है। फिर तुम्हारा व्रत भी होगा आज। लड़के ज्यादा तेज बोल रहे हैं। हाँ सर। तो आपका भी बर्थडे। ठीक है भैया, आपको अच्छे वधु की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हो तो करिए। पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक, इसको नहीं निपटाया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, महादेव जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो जय माँ काल की कृपा से फटाफट इसको देख लीजिए। पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक, और फटाफट ले क्या बोलते हैं उसको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन से सर है वो? अरे वो तो दांसू है वास्तव में ही। पीएनपी उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब निपटा दें इसको। एनर्जी आ गई? ये लो भैया, एनर्जी आ गई तो फिर अब कुछ नहीं है रे। एनर्जी चाहिए थी। यहाँ इनपुट है, यहाँ बैटरी, ये क्या कर दो रे? भू संपर्कित है। यहाँ कौन है? लोड प्रतिरोध। कौन है भैया? आरएल। आरएल कौन? रामलाल। हाँ, आरएल लोड प्रतिरोध। ठीक है भैया। हाँ भैया, कौन सा बना रहे हैं? पीएनपी। तो एरो किधर की ओर? यहां कौन है भैया? बातें नहीं रहे। ए सी। यहां कौन? बी। ओके, यहां कौन है? प्रत्यावर्ती स्रोत। यहां लोड प्रतिरोध है, यहां प्रत्यावर्ती स्रोत में अपन देंगे इनपुट। क्या देंगे रे? इनपुट देखो रे, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा परा है रे। ठीक है, क्या है? छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा परा। और यहां देखो, सबसे पहले इसको अग्रभिनति में जोड़ दूं क्या रे? फटाफट इस ईजे जंक्शन को अग्रभिनति में। यहां देखो पी है तो पी को पॉजिटिव से जोड़ दूं रे। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ या ना? यहां पी एन पी, पी को किससे जोड़ू? नेगेटिव से। बस हो गया रे, ये तो खत्म है ये तो। ठीक है, अब देखो रे, ये छोटा सा परा था, कुछ ही टाइम में देखो रे बढ़ करके। पहली बात तो यहां सीधा था रे, पहली बात तो हो गया कैसा, और देखो रे कितना बड़ा हो गया रे, माइनस और ये प्लस। ठीक है भैया। अच्छा, ये परी थी, ये परा हो गया ऐसे, परी से परा। ये था रे कौन सी साइज? मीडियम साइज, और ये डबल एक्सेल हो गया रे। क्या हो गया? ऐसे। ठीक है। हाँ, तो देखो निवेशी बहुत ही अल्प होता है, निर्गत जो मिलता है उसको बढ़ा के देता है। ठीक है, निर्गत देता है, क्या देता है? बढ़ा के देता है। तो ऐसी ही युक्ति क्या कहलाती है? प्रवर्धक कहलाती है। युक्ति नहीं, युक्ति। क्या रे? ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? प्रवर्धक। ठीक है भैया, हो गया ये कंप्लीट। अब देखो होता क्या है इसमें। सबसे पहले क्या होगा? देखो, इस IB, यहां से धारा कौन सी बहती है? IB। इससे IC और इससे IE धारा बहेगी। ठीक है, ये जो आधार है, कौन है? किससे जुड़ा है? नेगेटिव से। आधार किससे जुड़ा है टाबरियों? नेगेटिव से। ठीक है, और आधार जुड़ा है नेगेटिव से, तो ये यहां पर सबसे पहले जब इसके ऊपर अर्ध ऋणात्मक भाग अध्यारोपित होगा, कौन सा? सॉरी, अर्ध धनात्मक। अर्ध धनात्मक
भाग जब इसके ऊपर अध्यारोपित होगा, पहले से क्या है नेगेटिव, अब कौन जा रहा है अर्ध धनात्मक, यानी ये हो गया कम ऋणात्मक। क्या हो गया कम ऋणात्मक का मतलब धनात्मक। और इसका मान कम हुआ, उसकी वजह से किसका मान कम हुआ आगे आईसी का मान कम हुआ। किसका मान कम हुआ भैया आईसी का मान कम होने की वजह से VL का मान कम हुआ, क्योंकि VL बराबर होता है ICRL, तो IC से गुणा हो रहा है, IC कम तो VL का मान है कम है, और VL का उल्टा चलता है कौन VC, तो VC का मान बढ़ गया। VC का मान VC के लिए एक फॉर्मूला लिख रखा होगा नीचे, VC बराबर है VCE माइनस ICRL। इसमें से घटने वाली चीज कम हो रही है, घटने वाली चीज कम घट रही है, तो बोलो इसका मान ज्यादा होगा कि नहीं होगा? अरे जैसे ये है, इसमें से ये घट रही है, घटने वाली चीज कम घट रही है, तो इसका मान ज्यादा आएगा, तो VC का मान बढ़ गया। ठीक है, VC का मान बढ़ गया, लेकिन देखो यहां किससे जुड़ा है ऋणात्मक से, यानी अधिक ऋणात्मक हो गया। क्या हो गया C किससे जुड़ा है ऋणात्मक से, और मान VC का बढ़ रहा है, यानी ये हो गया अधिक ऋणात्मक। अधिक ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक में ही ज्यादा हुआ है, और ये लो साहब ऋणात्मक में ही ज्यादा मिल गया। बात इतनी समझ में आई? नहीं आई तो आगे वाली समझो और समझ में आएगी। देखो अब मैं यहां से अध्यारोपित कर रहा हूं आगे का अर्ध ऋणात्मक भाग। क्या रे बोलो B पहले ही किससे जुड़ा है नेगेटिव से, B पहले ही नेगेटिव से जुड़ा है, और फिर से यहां ऋणात्मक भाग इस पे डाल रहे हो, तो ये हो गया ज्यादा ऋणात्मक। क्या हो गया ज्यादा ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक ही है, तो यहां से IC का मान भी बढ़ेगा, यानी संग्राहक धारा भी बढ़ेगी। संग्राहक धारा बढ़ने की वजह से आपको पता है लोड प्रतिरोध पर जो विभव पतन होता है वो भी बढ़ेगा। अरे ठीक है, ये बढ़ेगा तो इसका उल्टा चलता है, संग्राहक पर विभव पतन VC वो बढ़ेगा। और यहां से भी पता चल रहा है कि ICRL इसमें से घट रहा है, और घटने वाली चीज बढ़ रही है, यानी कि इसमें से ज्यादा घट रहा है, इसमें से ज्यादा घटेगा तो VC का मान कम प्राप्त होगा, यानी VC हो गया कम। अब कम हो गया, बोलो किससे जुड़ा हुआ है ऋणात्मक से, कौन C ऋणात्मक से जुड़ा है संग्राहक, और ऋणात्मक हो गया कम ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या हो गया और कम ऋणात्मक का मतलब यहां होता है धनात्मक। क्या होता है धनात्मक, यानी यहां पर अपने को जो मिला वो धनात्मक मिला रहे। क्या मिला तो टाबरियों ये हो गया समाप्त। अब यहां एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा जो सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। वो कौन सा क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन ये है कि जो निवेशी यहां पर संकेत देते हैं और जो निर्गत संकेत होते हैं उनके मध्य कलांतर कितना होता है। तो देखो यहां पॉजिटिव दिया इधर, तो इसमें मिला नेगेटिव और बढ़ के मिला। यहां जब नेगेटिव दिया तो इधर मिला पॉजिटिव, यानी उल्टा मिल रहा है। और ये जो उल्टे का कलांतर है उसे कहते हैं पाई का कलांतर। कलांतर कितना है पाई का कलांतर, या 180 डिग्री का कलांतर। तुम कहोगे किनके मध्य? निवेशी संकेत तथा निवेशी संकेत तथा निर्गत संकेत के मध्य कलांतर। वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्गत संकेत के मध्य कलांतर कितना होता है भैया? 180 डिग्री का। अब टाबरियों सब समाप्त हो गया है, छोटी सी चीज बची है लाभ। और जब लाभ नहीं पढ़ोगे तो मतलब क्या रे, इतनी देर क्यों परेशान हुए रे? तुम कहो तो 5 सेकंड में लाभ देख ले रे। कहां पहुंच गए? टाइम कहां पहुंच गया? वेरी गुड रे, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो तुम।
देखो भैया, अब देखो फटाफट लाभ देखने हैं। सबसे पहले कौन सा लाभ देखें? धारा पक्का। फिर कौन सा लाभ देखेंगे? इसको ऐसे नहीं रहे, ऐसे देखेंगे। क्या मास्टर ऐसे और ऐसे फर्क क्या है? नंबर 1 कौन सा लाभ है? धारा लाभ। एडवांटेज इन धारा, करंट, करंट तो ले एसी कर देते हैं। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे? वोल्टता। तीसरा क्या पढ़ेंगे? एडवांटेज इन वोल्टेज। तीसरा कौन सा रे? शक्ति, शक्ति अस्तित्व के एहसास की, पोटेंशियल। लास्ट में क्या है? प्रतिरोध लाभ, एडवांटेज इन रेजिस्टेंस। यही 4 है। अरे देखो इधर, बस अब हो गया काम, छोटा सा है। देखो इधर फटाफट धारा लाभ। इधर धारा लाभ देख रहे हैं। सबसे पहले एसी। बोलो लाभ किसी का भी देखोगे, लाभ किसी का भी देखोगे तो ऊपर कौन आएगा? आउटपुट। और नीचे कौन आएगा? इनपुट। तो कैसे लिखूंगा? आउटपुट अपॉन इनपुट। हिंदी में बोलूंगा तो निर्गत अपॉन निवेशी। धारा के लिए बोल रहा हूं क्या? तो आई, और ये आई इनपुट अपॉन आई आउटपुट। अब तुम कहोगे इतना बार बार ये पुट लिखा नहीं जाता है हमसे, तो तुम ऐसे लिख दो, आई ओ अपॉन आई। क्लियर है? ऐसे ही बात करूंगा वोल्टता लाभ की, तो AV बराबर क्या हो जाएगा रे? वोल्टता आउटपुट अपॉन वोल्टता इनपुट। ऐसे शक्ति लाभ हो जाएगा रे, P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ऐसे ही प्रतिरोध लाभ हो जाएगा रे, R आउटपुट अपॉन R इनपुट। बोलो हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ रे, धारा लाभ को अल्फा या बीटा बोलते हैं कि नहीं बोलते? धारा लाभ को क्या बोलते हैं? अल्फा या बीटा। अगर अपन धारा लाभ अलग अलग तरीके से लेंगे तो उसमें अल्फा या बीटा आएगा। ठीक है, तो धारा लाभ को क्या बोलते हैं? अल्फा या बीटा। अल्फा किस में बोलते हैं? उभयनिष्ठ आधार। और बीटा किस में बोलते हैं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। यहां आपने क्या दे रखा है? यहां जो AC दे रखा है IO अपॉन I इनपुट को क्या दे रखा है? यहां पर बीटा यूज कर रखा है। यहां पर क्या यूज कर रखा है? बीटा। क्यों? क्योंकि अपन ने यहां जो अभी प्रवर्धक पढ़ा कौन सा था? उभयनिष्ठ उत्सर्जक पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। और उत्सर्जक के लिए क्या यूज करते हैं? बीटा। इसलिए इसको दिया है बीटा। तुम कहने को यूं ही कह सकते हो कि सर अल्फा क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये जो चीजें पढ़ रहे हैं चारों, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के लिए पढ़ रहे हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो अभी जो पीछे मिटाया था अपन ने, बताया पूरी चीज, उसका वर्णन करना है। लास्ट में ये चीजें भी बतानी है। समझ रहे हो? तो यहां से ये हो गया अपने सबसे पहले बीटा, इसका मान। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ किसको वोल्टता का मान है? किसका मान है? वोल्टता का। आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो मुझे ये बताओ AV जो है इसकी जगह V आउटपुट है। क्या है रे? तो V आउटपुट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या रे? I आउटपुट इंटू R आउटपुट। ऐसे ही V इनपुट को लिख दूंगा रे I इनपुट अप इंटू R इनपुट, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है। तो यहां से AV बराबर क्या लिख दूंगा टाबरियों? ऐसा लिख दूं? बोलो IO और I को बीटा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? इसको बीटा लिख रहे हैं अपन, यानी IO I को बीटा लिख रहे हैं। तो इसको मैंने AV बराबर लिख दिया क्या रहे? बीटा इंटू RO RI को क्या लिख रहे हो? यानी एडवांटेज इन प्रतिरोध। इंपॉर्टेंट आया कि नहीं आया? यानी कि वोल्टता लाभ बराबर है धारा लाभ इंटू प्रतिरोध लाभ। क्लियर है? आगे देखो AP, आपको पता है P बराबर V इंटू I होता है कि नहीं होता? शक्ति बराबर वोल्टता इंटू धारा। मुझे बताओ P आउटपुट बराबर वोल्टता आउटपुट इंटू I आउटपुट होगा कि नहीं होगा?
P इनपुट बराबर V इनपुट इंटू I इनपुट होगा कि नहीं होगा? तो यहां से एडवांटेज इन पोटेंशियल क्या बोल देंगे भैया? VOIO अपॉन VIII। बोलो इसको क्या बोला? AV बोला, AV बोला। और इसको क्या बोला? AC एडवांटेज इन करंट बोल दिया। यानी यहां से अपने पास क्या आ गया कि ये क्या थी? शक्ति लाभ। शक्ति लाभ बराबर वोल्टता लाभ इंटू धारा लाभ। अब देखो इस AV को क्या बोल सकते हैं? बीटा इंटू AR। इस AC को क्या बोल सकते हैं? बीटा। तो यहां से AP बराबर क्या हो गया? बीटा स्क्वायर इंटू AR। यानी यहां से क्या आ गया? शक्ति लाभ बराबर धारा लाभ का स्क्वायर इंटू। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? पक्का? ठीक है। अब ऐसे ही देखो प्रतिरोध लाभ। तो प्रतिरोध लाभ तो ये हो ही गया रे AR। ठीक है। अब एक इसको एक रूप में और बदल सकते हैं क्या रे? किस रूप में? V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, और P इक्वल्स टू VI होता है, ठीक है। मैं इसको बदलना चाह रहा हूं वोल्टता और प्रतिरोध के रूप में। किस रूप में? वोल्टता और प्रतिरोध के रूप में। तो मैं क्या करूंगा? I की जगह VR यूज ले लूं, I की जगह VR यूज ले लूं। तो ये तो क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। ऐसा भी हो जाएगा रे, ठीक है। तो यहां से ये क्या है? पोटेंशियल लाभ बराबर धारा लाभ का स्क्वायर इंटू प्रतिरोध लाभ। बोलो क्लियर है यहां तक? ये हो गया कंप्लीट। आज के आनंद की बोलो बांके बिहारी लाल की हर हर। शिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक एक केला एक्स्ट्रा खाना रहे आज। हम लेके आए मार्केट से। चलो पैसे देते, तुम ले आओ रे। क्या? टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय हो गया क्या? टाटा बाय बाय